हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के करंट अफेयर्स के वीडियो लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। आपको पता है, हाल ही में 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में सीपी राधाकृष्णन नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें, पहले के जो उपराष्ट्रपति थे जिनका नाम जगदीप धनखड़ था, वो 53वें दिन बाद कल मिले। उपराष्ट्रपति पद के शपथ में जो शपथ दिलाई जाती है उपराष्ट्रपति जी को जो शपथ दिलाई वो महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने दिलाई। इसके बावजूद हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में, उपराष्ट्रपति के अर्हता के बारे में, इस देश में उपराष्ट्रपति पद के लिए कौन उम्मीदवार हो सकता है इसके बारे में, और उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। आपको एक कमेंट में हमें जवाब देना है कि इससे पहले जो उपराष्ट्रपति थे वो कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति थे, और ये सीपी राधाकृष्णन जो उपराष्ट्रपति बने हैं ये कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं। हम सबसे पहले उपराष्ट्रपति को अंग्रेजी में वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं। उपराष्ट्रपति को अंग्रेजी में वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं। हम उपराष्ट्रपति के बारे में पहले समझेंगे। उपराष्ट्रपति का पद, ये उपराष्ट्रपति जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उनका पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। इससे नंबर 1 का जो पद है वो राष्ट्रपति का पद है। अभी आप जानते हैं कि जो राष्ट्रपति वर्तमान में हैं वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, महिला हैं। इसके बाद आधिकारिक क्रम में इसका पद, जो उपराष्ट्रपति का पद है, वो राष्ट्रपति के बाद आता है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है। अगर आपको ऐसा पूछे कोई कि ये अमेरिका का जो पद है वो उपराष्ट्रपति के लिए ही बनाया गया है, अगर आपको ऐसा कोई सवाल करे कि कहाँ की तर्ज पर उपराष्ट्रपति पद का पद बनाया गया है अपने भारत में, तो आप बता देंगे अमेरिका की तर्ज पर उपराष्ट्रपति पद का सृजन किया गया है। अब हम देखेंगे उपराष्ट्रपति पद के लिए इलेक्शन कैसे होता है। इलेक्शन में राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति को, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है ठीक उसी तरह उपराष्ट्रपति को जनता द्वारा सीधे नहीं चुना जाता है, बल्कि परोक्ष रूप से या परोक्ष विधि से चुना जाता है। वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। अब आप समझ गए होंगे, संसद के जो दोनों सदन होते हैं उनमें जो निर्वाचक मंडल है वो लोग उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। राष्ट्रपति के लिए चुनाव की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमण मत द्वारा होता है और गुप्त मतदान से होता है। उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव से संबंधित सभी शंकाएं और विवादों की जांच और निर्णय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए जाते हैं, जिसका निर्णय अंतिम होगा। अगर कोई विवाद होता है उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन में, तो जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा उसी को माना जाएगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे अर्हताएं, एलिजिबिलिटी, शपथ और पद की शर्तें। उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, कौन व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है, आइए इसके बारे में जानकारी करते हैं। अर्हताएं, एलिजिबिलिटी। उपराष्ट्रपति एक के चुनाव हेतु किसी व्यक्ति को निम्नलिखित एलिजिबिलिटी पूरी करनी होगी या अर्हताएं पूरी करनी होगी। नंबर 1, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2, उसने 35 वर्ष की आयु को पूर्ण कर लिया हो। और नंबर 3, वह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अर्हत हो या योग्य हो। वह केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर न हो, या वह किसी भी सरकारी पद पर न हो। ये योग्यताएं उपराष्ट्रपति पद के लिए होती हैं। अगले किसी वीडियो में हम आपसे उपराष्ट्रपति पद के बारे में कार्य, उसकी शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।